वक्त हुआ है प्राइम डिबेट का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है सूर्य नमस्कार पर तकरार। प्रदेश में एक तरफ सभी स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार कराने की तैयारी चल रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर इस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस्लामिक संगठनों ने सरकार के इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, इसके खिलाफ याचिका डाली। अब इस मामले पर याचिका पर कल सुनवाई होगी। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद की राजस्थान ब्रांच ने मुसलमानों से, मुसलमान अभिभावकों से, पेरेंट्स से, मां बाप से जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं राजस्थान में, सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करने की अपील किया। सवाल यह है कि यहां तक कह दिया कि आप स्कूल मत जाइएगा, अपने बच्चों को मत भेजिएगा। अब सवाल यह उठता है कि जो योग सेहतमंद बनाता है उसका विरोध क्यों? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। सूर्य नमस्कार पर बढ़ा सियासी तापमान और आपके हर जिले में जाकर के तमाम जिले के तमाम ग्रुपों में डालकर और मसाजिद के जरिए पांचों वक्त ऐलान करें कि 15 तारीख को सूर्य नमस्कार करने के लिए बच्चे स्कूल न जाएं। जमीयत उलेमाए हिंद ने किया विरोध। राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम संगठन। जमीयत की अपील मुस्लिम करें सूर्य नमस्कार का बहिष्कार। 15 फरवरी को स्कूलों में होगा सूर्य नमस्कार। 15 फरवरी को शिक्षा विभाग ने सभी विभागों, सभी ग्राम और शहरवासियों का सहयोग लेते हुए सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य नमस्कार करने की योजना बनाई है। सूर्य नमस्कार पर तकरार। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिचय कराते हैं आपसे। आज खास मेहमान मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान सरकार के। हमारे साथ जुड़े मदन दिलावर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस की बात रखने के लिए और इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए स्वर्णिम चतुर्वेदी, पीसीसी महासचिव, आपका भी स्वागत। हाफिज मंसूर साहब, हाफिज मंजूर अली खान पूरा नाम इनका, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जमीयत उलेमाए हिंद के यानी राजस्थान इकाई के। तानिया गडकरी जी हिंदुवादी कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मदन दिलावर साहब, पहला सीधा सवाल आपसे। जमीयत उलेमाए हिंद ने कह दिया है कि मुस्लिम अभिभावक, पेरेंट्स अपने बच्चों को 15 तारीख को स्कूल में ना भेजें। एक तो ये, और दूसरा ये कि अदालत में याचिका लगाई, अब इस पर कल सुनवाई होनी है। सरकार की क्या तैयारी? 15 फरवरी को सूर्य भगवान का जन्मदिन है, यानी सूर्य सप्तमी है। सूर्य भगवान को प्रकाश देता है, कई सारी बीमारियों को दूर करता है और हमारा सर्वांगीण विकास करता है। तो जरूरी हो जाता है कि ऐसे भगवान की यानी सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य नमस्कार करें और सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम सूर्य भगवान की आराधना करेंगे। उसकी पूरी तैयारी है। नहीं, आपकी दलील नहीं मानी ना, आपकी सरकार की दलील, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री दलील नहीं मानी। आप तो बता रहे हैं कि क्यों करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कह दिया हम नहीं करेंगे, पेरेंट्स ना करें, भेजें अपने बच्चों को स्कूल, और अदालत में कल सुनवाई भी होनी है। मैं अब ये पूछ रहा हूं कि इसके लिए क्या प्लान है? देश के लाखों बच्चों के परिवारों ने मुझे इसलिए धन्यवाद दिया है और कहा है कि सूर्य नमस्कार सर्वांग योग है। हाँ, और योग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा विश्व के कई देशों ने इसको स्वीकार किया है और 21 जून को और योग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी की पहल पर यह सब संभव हुआ है। इसलिए क्योंकि कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, उसके आधार पर सरकार नहीं चलती। सरकार चलती संविधान से। हमारा संविधान सबके ऊपर लागू है। हाँ, ये धार्मिक संस्थाओं से देश संचालित नहीं होता, ये संविधान से संचालित होता है। शिक्षा मंत्री जी, न्यूज 18 राजस्थान से, क्या आप जो अपील जमीयत उलेमाए हिंद की राजस्थान इकाई की तरफ से की गई, क्या आप मुसलमान अभिभावकों से, या सबका साथ सबका विश्वास अगर बीजेपी करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करती है, तो आप अपील करते हैं सभी धर्म के लोगों से कि आप आइए,
और अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। मैंने तो पहले भी अपील की है, अभी अपील कर रहा हूं, चाहे नहीं काउंटर अपील, अब तो चूंकि मना कर रहे हैं वहां पर पेरेंट्स, चाहे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि भगवान सूर्य से हम प्रकाशमान होते हैं जी, सब प्रकार का लाभ प्राप्त करते हैं। हाँ, तो हमको सूर्य भगवान की आराधना करना ही चाहिए, सूर्य नमस्कार करना ही चाहिए जी। जमीयत उलेमा हिंद से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल करूंगा अपने तरीके से, लेकिन फिर भी आप कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनको? मदन दिलावर जी। मैं सब राजस्थान वासियों से निवेदन कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार की संस्था हो। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जमीयत उलेमा हिंद के हाफिज मंसूर अली खान, सामाजिक संगठन उनको, चाहे सामाजिक संगठन हो, हाँ। सबसे मेरा आग्रह है कि शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ अन्य संगठन भी, आम आदमी भी इस सूर्य नमस्कार में सम्मिलित होकर के और सूर्य महायज्ञ में शामिल हों। हाफिज मंसूर अली खान साहब, क्या आपत्ति सूर्य नमस्कार से? और जो तकरीर दी गई मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री साहब की तरफ से कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, उसके दौरान यह भी कहा गया कि सरकार बदल गई है, अब ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आदेश लेकर आ रहे हैं और इलेक्शन जीतने के हिंदू मुस्लिम की हरकत कर रहे हैं। तो हमारा समझ में नहीं आया, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सरकार बदल गई है, या ये इस्लाम के विरुद्ध है? एजेंडा थोड़ा बताइए, मतलब क्या है तर्क आपका इसमें, आपत्ति क्या है? देखिए, अभी आपने हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने ये कहा है कि देश जो है वो संविधान से चलता है। हाँ, हमारी भी आस्था ये है कि देश संविधान से चलना चाहिए, किसी के ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। अच्छा, कल को अगर मैं ये कहने लगूं कि साहब नमाज पढ़ना भी जो है एक बहुत बड़ा योग है, तो और सबको जो है नमाज पढ़नी चाहिए, तो क्या ये सही होगा? अभी हमारे शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि सूर्य देव का जो है जन्मदिन है और हम उनकी आराधना करते हैं। इस्लामी अकीदे के मुताबिक जो है हम सिर्फ अल्लाह की आराधना करते हैं, उसके अलावा किसी की आराधना नहीं करते हैं। भारत का संविधान मुझे इस बात की, नहीं तो मदरसों में तो नमाज पढ़ाई जाती है ना? सुन लीजिए आप मेरी बात पूरी। भारत का संविधान जो है इस बात की इजाजत देता है कि मैं सबको जो है अपने धार्मिक भावनाओं के मुताबिक उसका आचरण करने का अधिकार है। और माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में 2015 को एक फैसला दे चुका है। हाँ। जब उच्च न्यायालय एक फैसला दे चुका है और इसके कंपल्शन को वो इनकार कर चुका है, हाँ। तो फिर सरकार ये संविधान विरोधी, बल्कि ये कहिए कि ये क्या नाम है, कोर्ट की अवमानना का एक मामला बनता है कि सरकार कोर्ट की अवमानना क्यों कर रही है। जब जाइए अदालत में जाइए, फिर इस अवमानना को लेकर भी अभी तो आपने याचिका दायर की है कि 15 तारीख का कार्यक्रम रद्द होना चाहिए। जाइए अवमानना के खिलाफ भी, किसने रोका है? जी हाँ, तो हमने जो है उच्च न्यायालय गए हैं हम और इसीलिए जो है चूंकि फैसला कल उच्च न्यायालय क्या फैसला देता है, और एक मर्तबा हमारे फेवर में उच्च न्यायालय फैसला दे चुका है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय अपने साबिका फैसलों को सामने रखे। मदन दिलावर साहब, मंत्री जी, ये जो बात कही मौलाना जी ने कि अदालत का फैसला आ चुका है, कोई कंपल्जन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। अदालत पहले ये कह चुका है, 2015 के फैसले का हवाला दे रहे हैं जबलपुर हाईकोर्ट का, राजस्थान हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। तो आपको तो जाहिर तौर पर इसकी जानकारी होगी, संज्ञान में होगा आपको ये। कहीं भी यह नहीं लिखा कि सूर्य नमस्कार देश के कुछ लोग या प्रदेश के कुछ लोग नहीं करेंगे, ये अनुमति दी जाती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। नहीं, कंपल्शन नहीं है, मतलब कोई आप बाध्य नहीं कर सकते किसी धर्म को विशेष को कि भाई आप सूर्य नमस्कार करिए, ये कहना है मौलाना जी। हम किसी धर्म वालों को नहीं कर रहे, हम तो विद्यार्थियों को कर रहे हैं। और विद्यार्थियों का धर्म होता है अच्छी पढ़ाई करना, शिक्षकों को धर्म होता है कि वह अच्छा पढ़ाए। मौलाना जी तो कह रहे हैं कि कल को हम नमाज की बात करें, उसमें भी आसन होते हैं। ये भाई देखो, कई सारे मुस्लिम देशों ने इसको स्वीकार किया है। मैंने कहा ना, 100 से ज्यादा देशों ने योग को स्वीकार किया है। ये सूर्य नमस्कार एक तरह से सौरांग योग है। जब सब देशों ने स्वीकार किया है, अधिकांश देशों ने स्वीकार किया है,
तो इनकी आपत्ति से क्या अंतर आता है? मौलाना साहब ये बताइए कि 100 देशों ने इसको स्वीकार किया, आज की तारीख में यूएई में मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और मंदिर मस्जिद से इतर ये धर्म के छात्र छात्राओं की बात नहीं हो रही है, छात्र छात्राओं की बात हो रही है। आप छात्र छात्राओं को क्यों धर्म के आधार पर बांट रहे हैं? नहीं, बांट हम नहीं रहे हैं, बांट तो ये रहे हैं, हमने कानून के मुताबिक इनको कहा है, अगर इनको सबको विश्वास में लेकर के ये बात करते कि साहब हम ऐसा करने जा रहे हैं तो कोई एक बीच का हल निकल सकता था। लेकिन मौजूदा जो सरकार है, ये बताइए ना मेरे को, नहीं देखिए हाफिज मंसूर अली खान साहब मुझे ये बताइए, हाफिज साहब मुझे ये बताइए कि कल को कोई दूसरा संगठन कह देगा कि अपने अभी बच्चों को पेरेंट्स ऐसे स्कूलों में ना भेजें, कल को कोई दूसरा व्यक्ति बोल देगा कि इस तरह के आदेश, तो ये सरकार चलाएगी ना इस देश को, हम और आप थोड़ी चलाएंगे, संविधान के मुताबिक सरकार चलाएगी इस देश को। अब वो फैसला ले रहे हैं तो हम और आप जैसे संगठन, कोई व्यक्ति या कोई संगठन इस तरह के फैसले कैसे ले सकता है? देखिए सर, हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार चलाएगी और सरकार को फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन सरकार को यह अधिकार नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर उठ करके जो है कोई फैसला ले। मैं अभी आपको कह चुका हूं कि 2015 में भी सरकार ने फैसला लिया था और बाद में सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और उसको जो है कंपल्शन को खत्म करना पड़ा। तो आप भी अपने फैसले को उसी अंदाज से वापस ले लीजिए, इसको कंपल्सरी मत करिए, ऐच्छिक कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी का रुख करता हूं, पीसीसी महासचिव हैं। स्वर्णिम जी, 25 जनवरी को माननीय मंत्री जी ने कहा था कि भाई 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी होगी। अब जाकर अदालत का रुख किया गया, कल इस पर सुनवाई होनी है। कांग्रेस का पक्ष क्या है? और पहले आपका पक्ष जान लेता हूं, 15 फरवरी को आप खुद स्वर्णिम जी क्या सूर्य नमस्कार करेंगे? योगा करते हैं आप? देखिए रविंद्र जी, जहां आपने मेरा निजी व्यक्तिगत मेरे लिए पूछा, तो मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं। 1980 के दशक में राजीव गांधी जी की जब सरकार थी, वो योग एक विषय था, हमारे यहाँ ऐच्छिक विषय था और योग पढ़ाया और सिखाया जाता था। लेकिन हमारा जो मत है और जो हम बात कहना चाहते हैं वो यह है कि ये एक आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए यौगिक क्रिया होती है। यौगिक क्रिया का अर्थ ये नहीं होता कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किसी को जबरन आप ये कराएं। जो भी योग होता है, योग के आसन होते हैं, वो एक इस सुपरविजन में, एक्सपर्ट के सुपरविजन में किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, बहुत सारे ऐसे चरण हैं, सूर्य नमस्कार ही नहीं, अन्य आसनों में भी, कि जो या किसी के लिए अनुकूल होते हैं या वर्जित होते हैं। यह तय करने का कार्य जो योग समझता है, जो योग पढ़ाता है, योग विषय की जानकार होता है, वो रखता है। आप किसी भी व्यक्ति, स्वर्णिम जी, ये कोई चक्रासन थोड़ी करना है, ये कोई शीर्षासन थोड़ी करना है, ये तो सूर्य नमस्कार है। मतलब आपने चूंकि बात रखी ना पेचीदगियों की आसनों को लेकर, ये क्या मतलब सूर्य नमस्कार इतना जटिल है क्या जिसमें एक्सपर्ट की जरूरत होगी? अगर आप रविंद्र जी आपको अगर ये कहना है कि भाई मैं ना बोलूं तो अलग बात है, लेकिन कोई ना बोले, आप बोलिए। आपको मैं तो मैं अब आपसे कहता हूं, आप बोले, मैं सवाल नहीं करता हूं आपसे, लीजिए मुंह पे उंगली रख ली, लेकिन मैं रखूंगा नहीं। मैं आपसे सवाल करूं, सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि सूर्य नमस्कार भी जब करते हैं तो उसमें भी फिजिकल कंडीशन देख करके, जरूरी नहीं है पूरे 12 स्टेप्स किए जाएं। ये योग के गुरु और योग का आसन सिखाने वाले बताते हैं। तो हमारा कहना यह है कि आप किस समय करा रहे हैं, किसके सुपरविजन में करा रहे हैं, क्या आपके पास एक्सपर्ट्स हैं जो सही ट्रेनिंग दे रहे हैं या करते हुए सही देख रहे हैं, वो ऐसी तैयारी नहीं है तो यह गलत है। और किसी को कंपल्सन करना, महिलाओं को या टीचर होंगे वहां पे, शिक्षक होंगे, बच्चे होंगे, उनकी किसने जांच की है कि वो फिजिकली फिट है इस आसन को करने के लिए? तो ये सारी चीजें बिना तैयारी के, बिना कारण के, सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने के लिए अगर की जा रही हैं तो ये क्या उचित है? ये निर्णय मैं आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं, क्योंकि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, चाहे कोई सा खेल भी हो, तो वो भी फिजिकल एजुकेशन देने वाले एक्सपर्ट टीचर के मदन, ये एक मिनट स्वर्णिम जी, मदन दिलावर जी को बुलाइए। ये बताइए स्वर्णिम जी, एक मिनट स्वर्णिम जी, अब तो सुन लीजिए ना भाई, आपने अपनी बात रखी, आपका जवाब मैं लेता हूं मंत्री जी से, लेकिन मेरी बात का भी जवाब दे दीजिए। ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए, ये शहरी ओलंपिक खेल हुए, इसमें कितनी ट्रेनिंग दी गई थी आपने? इसमें हर उम्र के युवा बुजुर्ग शामिल हुए थे, कितनी ट्रेनिंग दी थी राजस्थान सरकार ने तत्कालीन?
हाँ, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हाँ। देखिए, इसमें जो हमारे घरेलू रोज गांव में ग्रामीण खेल खेले जाते हैं, जो अच्छा। खेलते हुए बचपन से पैदा हुए वही हुए थे, और जो खेल सकते थे वही खेले। किसी के लिए क्या कंपलसरी किया था? क्या राजस्थान की जनता के लिए यह अनिवार्य था कि आपको आना ही आना है? जो आ सकता था वही आया। तो यही बात है यहाँ पे। मैं ये बात नहीं कह रहा हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हम सूर्य नमस्कार ये मानते हैं कि जो है योगिक क्रिया है, आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए जरूरी है, लेकिन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है ये कौन तय करेगा? मंत्री जी मुझे यह बताइए कि स्वर्णिम चतुर्वेदी जी का यह कहना कि क्या यह जांचा गया है कि सभी छात्र छात्राएं फिजिकली फिट हैं सूर्य नमस्कार करने के लिए? क्या उनको ट्रेनिंग दी गई है? क्या कोई योग गुरु, योग शिक्षक वहां मौजूद रहेंगे बताने के लिए कि सही क्रिया क्या होती है? क्या सरकार की तैयारी है पूरी? इनको पता ही नहीं है कि लगभग अधिकांश विद्यालयों में हमारे शारीरिक शिक्षक होते हैं, जिनको अंग्रेजी में फिजिकल टीचर कहते हैं। उनकी देखरेख में सारा होने वाला है। अब इनको जानकारी नहीं है, कुछ पढ़ते लिखते ही नहीं और आकर के बता देते हैं, तो उसका इलाज मेरे पास क्या है? तानिया गडकरी जी, क्या धर्म से जोड़कर सूर्य नमस्कार के आसन को देखना चाहिए? हाँ, एक मिनट, स्वर्णिम जी के जवाब देना चाह रहे हैं, पहले उसका जवाब लेता हूं, फिर तानिया जी का जवाब। बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए रविंद्र जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं मंत्री महोदय, योग के शिक्षक के लिए योग की आपकी ही सरकार द्वारा 2015 में अनिवार्यता की गई थी। कौन सी शिक्षा प्राप्त करने वाला योग का टीचर हो सकता है? फिजिकल एजुकेशन का टीचर योग नहीं सिखा सकता, वो योग सिखाने के लिए अधिकृत नहीं है। आप एक बार देख लें। दिलावर जी जरूर कुछ कहना चाहेंगे मंत्री जी इस पर? फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई अलग होती है। बाबा रामदेव जी ने, हाँ, ये गलत कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी ने देश के अधिकांश लोगों को योग सिखा दिया है और अधिकांश लोग सूर्य नमस्कार को अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से करते हैं। अभी नासमझ लोगों के बारे में मैं क्या कहूं? यदि ये नहीं जानते तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की होड़ में ये सब कर रहे हैं। को जानते हैं, करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनेगा, बनाया थोड़ी जाता है। जो इतने सारे लोग एक साथ योग करेंगे तो बनेगा। ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती हम 4 को 40 लिख करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। चर्चा में आ गए मंत्री जी पूरे देश में आप इस दौरान? क्या स्वर्णिम जी कुछ सवाल कर रहे थे आप? फिर मैं जाता हूं तानी जी के पास। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं कि साहब, एनसीईआरटी केंद्र सरकार ने, जो वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, 2015 में उन्होंने सिलेबस बनाया है योग का टीचर कौन होगा। अब वो बाबा रामदेव जी का सिलेबस नहीं है, फिर भी माननीय मंत्री जी, आप शिक्षा के मंत्री हैं, आप चला रहे हैं, तो आप उचित निर्णय लें, इतनी सी आपसे इल्तिजा है। तानिया गडकरी जी, मुझे ये बताइए कि ये जो चर्चा आपने सभी पक्षों की सुनी, जिस विषय पर, क्या सही है सूर्य नमस्कार के आसनों को धर्म विशेष के नजरिए से देखना, या आपको लग रहा है कि सरकार जबरदस्ती बाध्य कर रही है? और जो ये अपील की गई है संगठन की तरफ से कि अपने बच्चों को पेरेंट्स ना भेजें सूर्य नमस्कार के दिन 15 फरवरी को। देखिए, कोई अच्छा कार्य न करना होना तो उसके लिए कैसे कैसे हास्यास्पद बहाने बनाए जा सकते हैं, उसके उदाहरण अभी हमने देखे। और वास्तव में छोटे बच्चे सूर्य नमस्कार करके उनका स्वास्थ्य वर्धन होता है, इस तथ्य को झुठलाते हुए ना जाने कैसे कैसे बहाने दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर संविधान की दुहाई दी गई, तो संविधान में कर्तव्यों का भी एक भाग है, और जो हमें कहता है कि हमें देश की विरासत, देश की संस्कृति का संवर्धन करना चाहिए, ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है। और सूर्य नमस्कार और योग भारतीय संस्कृति की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है, हमारी भारत की देन है, जिसे सैकड़ों देशों ने अपनाया है। और 44 से अधिक देशों ने इस बार भी जो विश्व योग दिवस हुआ था तब योग। तानिया गडकरी जी, जो ये देखिए ना, हाफिज साहब का ये कहना है कि इस्लाम में हम सिर्फ एक ही इबादत करते हैं और किसी की इबादत नहीं करते। मैंने उनकी जी, लेकिन सूर्य नमस्कार से मुझे लगता है जब बच्चों में कृतज्ञता का भाव जागृत कर सकते हैं, और कृतज्ञता का भाव दिव्य भाव है, वो श्री राम का गुण कहा गया है,
सूर्य जिनके कारण यहाँ पर सारी वनस्पतियां उगती है और जो हम अच्छा देखिए, इसी चर्चा के बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर प्रभारी लगा दिए हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी खबर इस बीच आई है। एक संयोजक और एक सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। चुनावों की तैयारी भी जाहिर तौर पर जोर शोर से इस वक्त चल रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर तो तैयारी चली रही, लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीकानेर में गजेंद्र सिंह खींवसर को प्रभारी लगाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। चूरू के लिए अविनाश गहलोत को प्रभारी बनाया गया है। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी जुटी हुई है। 25 की 25 सीटों के लिए प्रभारियों को बना दिया है। ज्यादातर मंत्रियों को लोकसभा सीट का प्रभारी बना दिया गया है। ये जानकारी इस वक्त आपके सामने आ रही है और भी इस संबंध में आपको जानकारी देते हुए बताते हैं कि आखिर एक संयोजक और एक सह प्रभारी भी इसके अतिरिक्त नियुक्त करने का बीजेपी की तरफ से फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहां पर निकल के आ रही है। बीजेपी ने लोकसभा के प्रभारियों की नियुक्ति की है और गजेंद्र सिंह खींवसर बीकानेर से रहेंगे। और भी नाम यहां पर आपको जल्दी से बताते चलते हैं। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो यहां सुमित गोदारा को बनाया गया है। बीकानेर से गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, चूरू से अविनाश गहलोत हैं, झुंझुनू में महेंद्र बालकनाथ हैं, सीकर में गौतम दत्त हैं, जयपुर ग्रामीण में किरोड़ी लाल मीणा हैं, जोगाराम पटेल को जयपुर में, शहर में मतलब अलवर में सुरेश रावत हैं, भरतपुर एससी सीट है, वहां संजय शर्मा हैं। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो बाबूलाल धायल, पूरी तरह से एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में बीजेपी, और ये प्रभारी जिम्मेदारी क्या रहेगी इनकी? देखिए, सभी जो 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान के, उनके लिए संयोजक, प्रभारी और सह संयोजकों की जो है घोषणा करी है पार्टी ने। कल बीजेपी में अहम बैठक होने जा रही है। जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं पार्टी के, सुनील बंसल, कल बैठकें लेंगे। तो ये जो तमाम पदाधिकारी ये भी कल बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो क्लस्टर प्रभारी हैं वो भी कल बैठक में मौजूद रहेंगे। तो उससे पहले बड़ी घोषणाएं की गई हैं। नेताओं को जिम्मा दे दिया गया है। तमाम लोकसभा सीटों पर अब नेता वहां पर जाएंगे, डेरा डालेंगे, वहां का फीडबैक लेंगे, ग्राउंड के वर्कर्स के साथ में बैठ के चलती रहेंगी। और चुनाव तक अब ये जिन नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये वहीं पर पार्टी को जिता करके ही लौटेंगे। तो एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है नेताओं की ओर से। तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जो लोकसभा सीट है, जो कि रिजर्व है, वहां पर बलबीर बिश्नोई को संयोजक बनाया गया है। लोकसभा प्रभारी वहां के सुमित गोदारा होंगे, जो कि सरकार में मंत्री हैं, और लोकसभा का सह प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह को बनाया गया है। बीकानेर सीट भी रिजर्व है, जहां से इस वक्त केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल सांसद हैं, वहां पर सत्यप्रकाश आचार्य को संयोजक बनाया गया है। गजेंद्र सिंह खींवसर, जो कि सरकार में मंत्री हैं, उनको इसका प्रभारी बनाया गया बीकानेर का। और लोकसभा के सह प्रभारी होंगे अशोक नागपाल। और इसके बाद में चूरू जो लोकसभा सीट है, जहां से राहुल कसवा इस वक्त सांसद है, वहां पर संयोजक बनाया गया ओम सारस्वत को। अविनाश गहलोत इस लोकसभा सीट के प्रभारी होंगे। इसके अलावा सह प्रभारी का जिम्मा राम गोपाल सुतार को दिया गया है। झुंझुनू लोकसभा सीट, जहां पर नरेंद्र सिंह खींचड़ इस वक्त सांसद हैं, चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का, वहां पर दशरथ सिंह शेखावत को जिम्मा दिया गया है संयोजक का। महेंद्र बालकनाथ, जो कि विधायक हैं इस वक्त तिजारा से, वो लोकसभा के प्रभारी होंगे। जितेंद्र शर्मा लोकसभा के सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसके बाद सीकर की जो सीट है, वहां पर प्रभु सिंह गोगावास, ये पंचायत के प्रधान है रातारामगढ़ के, उनको संयोजक बनाया गया है। गौतम दत्त, जो कि सरकार में मंत्री हैं, वो लोकसभा के प्रभारी होंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और जैसा यहां पर सभी कहा जा रहा है, ज्यादातर मंत्रियों को दी गई है जानकारी, तो ये लिस्ट बता रही है कि मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री भी हमारे साथ मौजूद है। टोंक सवाई माधोपुर की इनको जिम्मेदारी मिली है। ये एक चीज बताइएगा मंत्री जी, जो तकरीर दी गई थी या कहें कि जो चर्चा हुई थी, हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, उसमें मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री साहब का यह कहना था कि अब सरकार बदली है तो ये हरकत इस तरह की कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? इस नजरिए से सरकार की तरफ से, मंत्री मदन दिलावर की तरफ से फैसला लिया गया? ये सरकार का फैसला है और सरकार का फैसला वाजिब फैसला है और सूर्य नमस्कार होगा ही और सभी शिक्षण संस्थाओं में होगा। सभी राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग इसमें भाग लेंगे। बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने मुझे इस बात के लिए बधाई दी है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया है और यहां तक कहा उन्होंने कि ये निरंतर जारी रहना चाहिए। हाफिज साहब, आप भी कह दीजिए, मतलब कहेंगे कि आप पहले भी ये कार्य रहे? हाँ बोलिए मंत्री जी, कुछ कह रहे थे मंत्री जी आप? मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी धार्मिक संस्था का तथाकथित पदाधिकारी आकर ये कह दे कि हम इसका विरोध करते हैं, तो ये लोकतंत्र है इस देश में।
इस देश में तो जब तक 50% से ज्यादा लोग ये नहीं कर देते कि सरकार नहीं बनेगी तो नहीं बनती है। तानिया गडकरी जी, आप कुछ कह रही हैं? लास्ट कमेंट। जी हाँ, यहाँ पर इस्लाम की बात की जा रही थी, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहूंगी। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, विश्व भर में प्रसिद्ध है, मीरान शीरवान करके, वो है इराक के। हाँ। और ये जो युद्ध के कारण और ये एक्सट्रीमिज्म के कारण जो इराक बर्बाद हुआ, हाँ। तो वहां पर वो जो युवा है जिनके हाथ पैर कट गए हैं, टूट गए हैं, उनको वो योग के जरिए, सूर्य नमस्कार इत्यादि के जरिए वो ठीक कर रहे हैं। तो जब योग और सूर्य नमस्कार उन युवाओं को ठीक कर सकता है, तो भारत के बच्चों को आपत्ति क्या है? और यदि ये भारत की संस्कृति के विषय में जानते हैं, यदि ये ओम सूर्याय नमः कह के उस सूर्य देवता को देवता न कह लीजिए, अल्लाह की बनाई हुई कृति कह लीजिए, जो हमें जीवन दे रही है। हाफिज साहब, ये मंत्री जी ने कहा कि कई मुसलमान मित्रों ने उनको कहा है, सरकार के इस कार्य की प्रशंसा की है, आप अभी भी अड़िग हैं, कायम हैं? देखिए, मैं हमारे मंत्री जो कह रहे हैं, हो सकता है बीजेपी के अंदर या आरएसएस के अंदर एक विंग है जो काम कर रहा है मुसलमानों के बीच में। हाँ। उससे संबंधित लोग अगर क्या नाम है इस किस्म की बात करते हैं तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद एक राष्ट्रीय संगठन है। हाँ। 105 साल पुराना संगठन है जिसने भारत की आजादी के अंदर। नहीं सर, संगठन की बात तो लगातार हम चला भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, आपको लगता है दिल में लेकर बैठ गए आप मंत्री जी ने जो कहा। आप जरा मुद्दे पर आते हुए बताइए कि अभी भी अडिग और कायम है? बिल्कुल नहीं, हम तो अडिग हैं। तो बुनियादी तौर पर ये मसला हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, और किसी को भी, किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि किसी जी, बस एक लास्ट कमेंट ये बता दीजिए कि ये अपील जो कही गई मुसलमानों के बच्चों को, मुसलमानों के पेरेंट्स से कही गई कि भाई अपने बच्चों को स्कूल ना भेजिए, सही है? ये सही परंपरा है? फैसला छोड़ दिया जाए ना? देखिए रविंदर जी, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। नहीं, क्यों नहीं कह सकते सर? ये डिप्लोमेट भाई, आप अपनी बात करने का अधिकार है, अपनी पार्टी का। सुनिए सही है नहीं है? राजनीति की बात कर रहा हूं। अगर मदन दिलावर साहब, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, बिना एक्सपर्ट्स के करा सकते हैं और कह सकते हैं कि बाबा रामदेव ने सबको सिखा दिया, तो मैं टिप्पणी करने लायक कहां रहा अब? हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैम, मेरे पास समय इतना ही है, और शिक्षा मंत्री जी समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाफिज मंसूर अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि कल भी महत्वपूर्ण दिन है, कल सुनवाई होनी है याचिका पर, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों से कल भी चर्चा कर सके, जो भी मामला और फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल अब देखना यही है, क्योंकि कोर्ट के पाले में गेंद है, कोर्ट को अब यह फैसला करना है कि ये क्या बाध्यता रखी जा सकती है, नहीं रखी जा सकती है। फिलहाल देखते हैं कल क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन आज प्राइम डिबेट में अभी